बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1616 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हुई थी। दोस्तों, पेशे से वो एक प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे और एक एक्टर थे। विलियम शेक्सपियर के फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नेम था मैरी एर्डन। शेक्सपियर के 8 बहन भाई थे और ये तीसरे नंबर पर थे। शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक ग्लव मेकर थे, दस्ताने बनाने का काम करते थे। और शेक्सपियर की जो मदर थी उसके बाप के पास काफ़ी ज़मीन थी। तो शेक्सपियर के जो फादर थे वो मैरी आर्डन के बाप की ज़मीन पर काम करते थे, कह लें कि अपने ससुर की ज़मीन पर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की टोटल एज 52 साल बनती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एलिजाबेथन और जैकोबियन एज देखी और उस वक़्त एक मूवमेंट चल रही थी, इंग्लिश रेनेसेंस। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही बड़े राइटर थे और बहुत ही मशहूर ड्रामेटिस्ट थे। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एवन जो है उनकी बर्थ प्लेस है और बार्ड का मतलब है पोएट या फिर कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, वर्स मेकर, म्यूजिक कंपोजर जिसको बादशाह खुद काम पर रखे उसको बार्ड कहा जाता है। तो शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही कमाल के वर्क्स लिखे हैं। उनके वर्क्स में 39 प्लेज हैं और 154 सोनेट्स लिखी थी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी और कुछ वर्सेस भी उन्होंने लिखी थी। और कुछ राइटिंग्स के बारे में ये श्योर नहीं है कि शेक्सपियर ने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि शेक्सपियर अपने ज़्यादातर काम किसी और से लिखवाते थे। उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके प्लेज हैं, वो किसी और से लिखवाया करते थे और क्रेडिट खुद ले जाते थे। रीज़न ये देते हैं कि शेक्सपियर को अपना नाम नहीं सही बोलना आता था और वो अपने सिग्नेचर भी सही स्पेलिंग्स में नहीं करते थे। और उसके अलावा शेक्सपियर तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो इतने इतने बड़े प्लेज उन्होंने कैसे लिख लिए। इस तरह की कुछ थ्योरीज उनके बारे में हैं। लेकिन जो भी है, इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नेम है। यूनिवर्सिटी में चाहे वो नहीं पढ़े लेकिन उन्होंने कमाल के प्लेज लिखे हैं फिर भी। और दोस्तों, वो प्लेज कोलैबोरेशंस में ज़्यादातर लिखा करते थे और उनके प्ले जितनी बार परफॉर्म हो चुके हैं इतने किसी और प्ले राइट के प्लेज परफॉर्म नहीं हुए। और दुनिया की बड़ी ज़बानों में उनके प्लेज की ट्रांसलेशन हो चुकी है। और अब भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट शेक्सपियर के वर्क्स को स्टडी करता है। विलियम शेक्सपियर जब थोड़े बड़े हुए तो किंग्स स्कूल में उन्होंने स्टडी की। ये ग्रामर स्कूल था जो कि चैरिटी पर चलता था। और जब कुछ और बड़े हो गए, शादी की एज हो गई, तो 18 साल की उम्र में उन्होंने एन हैथवे से शादी की। शेक्सपियर की उम्र 18 साल थी और एन हैथवे की उम्र उस वक्त 26 साल थी। 8 साल बड़ी थी ये शेक्सपियर से। शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां थी और 1 बेटा। सबसे पहले बड़ी बेटी हुई जिसका नेम था सुसाना हॉल। ये शादी के 6 महीने के बाद पैदा हुई। 6 महीने बाद कैसे पैदा हो गई ये आप लोग सोचोगे अब, क्योंकि इस वजह से कि शेक्सपियर की बीवी पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उसके बाद 2 ट्विन्स हुए, 1 बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम था हेमनेट शेक्सपियर और बेटी थी जूडिथ क्वीनी। शेक्सपियर का बेटा जो हेमनेट था वो 11 साल की उम्र में मर गया, उसकी डेथ हो गई। अब दोस्तों, इसके नाम पर गौर करें। हेमनेट शेक्सपियर के एक प्ले हेमलेट के साथ मिलता जुलता नेम है। तो कुछ राइटर्स का कहना था कि शेक्सपियर के बेटे हेमनेट और शेक्सपियर के प्ले हेमलेट के दरमियान कोई तो कनेक्शन है। दोस्तों, 1585 या 1587 से लेकर 1592 तक का जो टाइम पीरियड है ना, उनको शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि उस टाइम शेक्सपियर किधर थे, क्या कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे अपना करियर बनाने के लिए। और स्ट्रगल करने के लिए विलियम शेक्सपियर 1588 को लंदन आ गए और 1592 को उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। दोस्तों, लंदन आने के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी के, एक ड्रामा कंपनी थी ये, उसके पार्टनर बन गई है विलियम शेक्सपियर जो थे। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी के जब पार्टनर थे विलियम शेक्सपियर, तब क्वीन एलिज़ाबेथ का दौर चल रहा था, क्वीन एलिज़ाबेथ 1। लेकिन 1603 में जैसे ही क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई और किंग जेम्स 1 का दौरे हुकूमत आया, तो इस कंपनी का नेम चेंज करके किंग्समैन ड्रामा कंपनी रख दिया गया। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन से किंग्समैन ड्रामा कंपनी बन गई है। किंग जेम्स 1 भी इस कंपनी के साथ अटैच थे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के जो बेस्ट वर्क्स हैं ना, वो 1589 से 1613 तक लिखे थे। शुरुआत में वो कॉमेडीज़ वगैरह लिखा करते थे और हिस्ट्रीज, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर वर्क जैकोबियन एज में लिखा था और वो वर्क बहुत फेमस था। यानी कि उस टाइम पे उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी थी। 1608 तक उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी जो कि बहुत फेमस हुई, जिनमें कुछ ट्रेजिडीज़ ये हैं जैसे कि हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबथ।
जो कि कमाल के वर्क्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने ट्रेजाई कॉमेडीज़ भी लिखी जिनको रोमांस भी कहा जाता है। दोस्तों जब अपने करियर का आगाज़ किया था ना शेक्सपियर ने, तो तब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने इन पर अटैक किया, लेकिन जैसे ही इनके वर्क सामने आए, पब्लिक ने इनके वर्क्स देखे, तो ये मशहूर होना शुरू हो गए, इनका नाम चलना शुरू हो गया। असल में जो शेक्सपियर थे वो ट्रेंड के हिसाब से चलते थे। वो देखते थे जो चीज़ ज़्यादा चल रही है मार्केट में वही लिखें, तो वैसे ही करते थे। ऐसे प्लेस लिखते थे जो लोगों को पसंद आएँ और जो लोगों के मजाज के मुताबिक हों। दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन, जिसका नेम यूनिवर्सिटी विट्स में आता है, यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग, उनका ग्रुप था जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। उनमें रॉबर्ट ग्रीन का नेम भी था, क्रिस्टोफर मार्लो का और थॉमस नैशे का। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में बातें भी की थी, कमेंट किया था कि वो यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़े हुए और यूनिवर्सिटी विट्स के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शेक्सपियर अपना काम करते गए और मशहूर होते गए। दोस्तों शेक्सपियर की डेथ के बाद एक बुक पब्लिश की गई थी जिसको फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। उनकी डेथ के तकरीबन 7 साल बाद 1623 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उनके ही 2 दोस्तों ने जो उनके साथ काम करते थे, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कोंडेल, इन दोनों ने ये बुक पब्लिश करवाई थी। इस बुक का एक और टाइटल भी है, शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इसमें शेक्सपियर के काफ़ी सारे प्लेस थे, 36 प्लेस थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने मशहूर होने के लिए राइटिंग्स नहीं लिखी थी, बल्कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए लिखा था ये सारा काम जो है, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, पोएम्स वगैरह। और दोस्तों उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। 1599 को उन्होंने किंग्समैन कंपनी के कुछ मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप पे अपना एक अलग से थिएटर बना लिया। थेम्स रिवर के साउथ की जानब एक थिएटर बना लिया जिसका नेम था द ग्लोब थिएटर। और इसके अलावा 1608 में विलियम शेक्सपियर ब्लैक फ्रायर्स इंडोर थिएटर के भी पार्टनर बन गए, या कह लें कि ये 2 थिएटर भी विलियम शेक्सपियर के ही थे। अमीर होने के बाद विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी। 1597 को उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में भी एक हाउस खरीदा, एक बहुत बड़ा नया घर खरीदा था। और 1605 में भी उन्होंने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। 1609 और 1610 में लंदन में प्लेग फैल गया, एक वबा फैल गई जिसकी वजह से थिएटर्स और जो प्ले हाउसेस थे वो बंद हो गए। अपनी पब्लिक लाइफ से काफ़ी हद तक वो रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लंदन का विजिट करते थे और जॉन फ्लेचर जैसे प्ले राइट्स के साथ वो कोलैबोरेशंस में लिखा करते थे। दोस्तों अब इतनी सारी सोनेट्स कैसे लिख ली, इतनी सारी पोइट्री कैसे लिख ली विलियम शेक्सपियर ने इतनी बिजी लाइफ में? तो दोस्तों वो इस प्लेग के टाइम पे लिखी थी उन्होंने। डार्क लेडी और फेयर यूथ के बारे में ये सोनेट्स थी। विलियम शेक्सपियर नहीं चाहते थे कि ये इनकी जो पोइट्री है ये कोई पढ़े। विलियम शेक्सपियर ने पोइट्री में आयम्बिक पेंटामीटर को इन्वेंट किया था और इनके बाद में आने वाले पोइट इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। जॉन कीट्स इनका एक फ़ोटो लेके अपने साथ रखते थे और एस.टी. कोलरिज भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। यानी कि जो रोमांटिक पोइट थे और विक्टोरियन पोइट थे ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक टर्म लिखी फिर, या कहने बोली, जिसका नेम था बार्डोलेट्री। बार्डोलेट्री का मतलब है एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ शेक्सपियर, यानी कि हद से ज़्यादा शेक्सपियर की तारीफ़ करना। बेन जॉनसन ने प्रीफेस लिखा फर्स्ट फोलियो का जो 1623 में पब्लिश हुआ था। उसमें बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में लिखा था, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। और जो बार्डोलेट्री की टर्म है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1901 में क्वाइंड आउट की थी। दोस्तों विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे वर्ड्स देकर गए, तकरीबन 17,000 से 29,000 वर्ड्स इन्होंने ऐड किए। सैमुअल जॉनसन एक राइटर थे, उन्होंने अपनी एक राइटिंग डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर की बहुत सारी कोटेशंस भी यूज़ की हैं। 49 की एज हो गई थी जब शेक्सपियर की, तब उन्होंने अपने वर्क से रिटायरमेंट ले ली। वो फिर ज़्यादातर वक्त अपना स्ट्रैटफोर्ड में ही गुजारा करते थे अपने दामाद के साथ। और 52 की एज में, 52 साल की एज में, अप्रैल के महीने में ही उनकी डेथ हो गई। चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड एवन, ये उस चर्च का नेम है जहाँ पे शेक्सपियर को दफन किया गया था। शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में अपना एक आखिरी प्ले लिखा था, ट्रेजाई कॉमेडी था जो, उसका नेम था द टू नोबल किंग्समैन। किंग जेम्स के लिए भी विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखे थे, किंग जेम्स 1 के लिए, और किंग जेम्स 1 ने रॉयल पेटेंट दिया था किंग्समैन ड्रामा कंपनी को। दोस्तों शेक्सपियर को चर्च के अंदर दफन किया गया था क्योंकि उन्होंने पहले से ही कुछ पेमेंट करके इस चीज़ का बंदोबस्त कर लिया। शेक्सपियर की कब्र के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, इसका मतलब आप लोग मुझे बताइएगा। दोस्तों मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक डिटेल्स कवर हो गई हैं, अगर फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप लोग बता सकते हो मुझे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।